नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पोटेंसी तो है ही, इसमें कहाँ से धुरा है, कहीं से इसमें धुरा नहीं। बीजेपी वाले सारे लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के साथ उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिन दहाड़े विश्वासघात हो रहा है, इस पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये विकास पुरुष जो है, जो विकास का काम करते हैं, इनको विश्वासघात दिखाई पड़ रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से विकास पुरुष हैं और उन्होंने विकास करने का काम किया है जो धरातल पर दिख रहा है। और आदमी का जो नेचर और सिग्नेचर होता है बदलता नहीं है। नीतीश कुमार लास्ट पे बैठ के राजनीति नहीं कर सकता है। चिराग को आगे करके भाजपा ने इनको कमजोर करने का काम किया, ये तो सब जग जाहिर है। चिराग पासवान गठबंधन में रह के बीजेपी के इशारे पर ही तो हर जगह वही तो लड़वाने का काम किया ना। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। आज से 3 दिन पहले तक नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जहां एनडीए के गठबंधन में साथ रही और बीजेपी के साथ सरकार में थी, लेकिन हालात जो बनी 2 दिनों के भीतर, नीतीश कुमार जी राजनीतिक जो क्षेत्र होता है उसमें जो विपक्षी द्वारा कहा जाता था कि नीतीश चाचा पलटी मार जाएंगे, कब देखना होगा, तो नीतीश चाचा फिर से पलटी मार गए हैं और महागठबंधन में शामिल होकर के सरकार में शामिल हो गए हैं। और कल 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए और उनके साथ राजद के विपक्षी नेता जो तेजस्वी यादव है वो उप मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। इन विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष मुन्ना अंसारी जी हैं और वैशाली जिला के ये जिला अध्यक्ष भी है और इसी विषय पे खास बातचीत हम करेंगे। सरकार बदल गई, एनडीए से अब आ गए हैं महागठबंधन में। क्या जानना चाह रहे हैं आप? जानना चाह रहे हैं कि अब क्या निश्चित रूप से विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी ने अच्छे लोगों के साथ उनका सामाजिक जो जीवन चरित्र रहा है, शुरू से जब से वो राजनीति करते हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग रहे हैं और निश्चित रूप से वैसे लोगों की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है जो धारा के विपरीत चलने का काम करता हो। अच्छा, नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं लगा कि उनको कुछ परेशानी हो रही है, तो सामाजिक विचारधारा के लोग, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा के जो लोग थे, जॉर्ज फर्नांडिस के जो विचारधारा के लोग थे, उनकी जो नीति थी, जयप्रकाश नारायण जी की जो नीति थी, निश्चित रूप से उस नीति को नहीं छोड़ सकते हैं और सामाजिक विकास में जो बाधक बनेंगे उस रास्ते पर चलना वो गवारा नहीं करेंगे। और उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसका संदेश विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज के लोग काफ़ी उत्साहित हैं और उनके इस कदम को वो काफ़ी सराहनीय रूप में देखते हैं और उनको सम्मान करते हैं, उनको सैल्यूट करता है बिहार के अल्पसंख्यक, पूरे भारत के अल्पसंख्यक समाज के लोग। उन्होंने जो कदम उठाया, निश्चित रूप से आने वाला विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग इनसे जुड़ने का काम करेगा और बहुत अच्छा परिणाम ये दोनों चुनाव में आने की पूरी आशा है हम लोग। 2015 की बात याद दिला दे, आपको भी याद होगा कि महागठबंधन तब बनी थी, 2 साल सरकार चली, 2017 में फिर नीतीश जी अलग हो गए, तो उस समय विचारधारा कहाँ चली गई थी जब बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनी? नहीं, बीजेपी में भी तो गलत विचारधारा के कई लोग हैं। हम ये कहाँ कह रहे हैं, हम बीजेपी में तो कोई आरोप नहीं लगा रहे ना, उन पर तो मेरा कोई आरोप नहीं है। और परिस्थिति और स्थिति बदलती रहती है राजनीति में, है ना। तो माननीय नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से विकास पुरुष हैं और उन्होंने विकास करने का काम किया है जो धरातल पर दिख रहा है। आज बिहार में जितना फ्लाईओवर उन्होंने बना देने का काम किया है, हमको लगता है हिंदुस्तान में इतना फ्लाईओवर कहीं नहीं बना है। बड़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रही है कि नीतीश जी फिर से गुलटियाँ मार गए, पलटी मार गए। तो देखिए, तो लोगों की अपनी राजनीतिक भाषा है, उस पर हम कोई खंडन करने का काम नहीं करेंगे। लोगों को जो समझ में आता है उनको स्वतंत्रता है बोलने की, लोगों को उस पर हम कोई कमेंटमेंट नहीं करना चाहेंगे। ये लोगों की अपनी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन दिल में वो भी झाँक के देखें तो उनको भी लगेगा कि हमारा जो तर्क हो रहा है गलत हो रहा है। आत्मा उनको गवारा नहीं करता है, वो चीज़ बोलने की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन फिर भी राजनीतिक भाषा है तो उसका लोग अपना परिचय देते हैं, बोलते हैं, उसको क्या कीजिएगा। 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें, जब मैंडेट जनता का आया था तब तेजस्वी यादव विपक्ष में आए और सबसे छोटा दल जदयू बिहार में उभर करके आया, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काबिज हुए बिहार के सत्ता पे। लेकिन कहा जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और आज वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से महागठबंधन में चले गए। समय की बात है, समय की जो परिस्थिति राजनीति की बनती है उसके अनुसार लोग अपना
अगुवाई करते आगे का, इसमें इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये तो समय की बात है। क्या लगता है महागठबंधन के साथ बेहतर चलेगा सरकार? बिल्कुल 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 बहुत बेहतर चलेगा, और पूरा 3 साल ये लोग अपना महागठबंधन का निर्वहन करेंगे, और आगे भी सरकार चलेगी। 3 साल तक, पहले 2015 की बात करें तो 17 तक चली, 3 साल बीजेपी को दे दिए, अब फिर 3 साल ही महागठबंधन को देने जा रहे हैं। 3 साल ये सरकार महागठबंधन की चलेगी, और इसके बाद भी हम आशा करते हैं कि इसके बाद भी बहुत अच्छा परिणाम आएगा। मुख्यमंत्री बहुत अच्छा परिणाम देंगे, विकास का काम करने का काम करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देश का नेतृत्व करने का बात आ रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। परिस्थिति पर निर्भर करता है, देश में और कई बड़ी पार्टियां हैं, अब इन लोग का नीति निर्धारित होगा, समय है। तो आप लोग चाहते हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का सफर? बिल्कुल, हम लोग जरूर चाहते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करनी चाहिए। देश से, प्रदेश से उठ के राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं ये। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पोटेंसी तो है ही, इसमें कहाँ से दोहरा है, कहीं से इसमें दोहरा नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि विश्वासघात हुआ है जनता के साथ। वो बोले विश्वासघात कौन किसके साथ किया है? बीजेपी वाले सारे लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के साथ उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिन दहाड़े विश्वासघात हो रहा है, इस पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये विकास पुरुष जो है, जो विकास का काम करते हैं, इनको विश्वासघात दिखाई पड़ रहा है। अपना अपना भाषा है। मतलब लगता था कि एनडीए में रहने के बाद असहज अल्पसंख्यक समुदाय महसूस करता था। देखिए, एनडीए में रहने की बात नहीं, एनडीए में रह के भी माननीय नीतीश कुमार ने जो अल्पसंख्यक के लिए काम करने का काम किया है, आज़ादी के बाद हमको नहीं लगता है कि जितनी भी पार्टियां आई, जितने भी नेता हैं, जितनी भी नीतियां बनी, वो नीतियां जो नीतीश कुमार जी जो जितनी कमेटियां, जितना योजनाएं बनाया है अल्पसंख्यक के लिए, आप भी पत्रकार है, आपको भी इस बात का अनुभव होगा कि आज़ादी के बाद से जितनी योजनाएं, जितनी छोटी छोटी चीज़ों पर उन्होंने निगाह दिया। भागलपुर दंगा को याद करिए आप, जिस भागलपुर दंगा में लोगों के फाइल को बंद कर दिया गया था, उस फाइल को खुलवा के फिर जो है नीतीश कुमार, जो गरीब गुरबा जिनका अन्याय, उनको वजीफा दिलवाने का काम किया। आज उनको वजीफा मिल रहा है, आज उनके बच्चे उस वजीफा से पढ़ के अफसर बन रहे हैं। तो ये विकास तो कर ही रहा है बेचारा, और विकास पुरुष है, और आदमी का जो नेचर और सिग्नेचर होता है बदलता नहीं है। नीतीश कुमार लास्ट पे बैठ के राजनीति नहीं कर सकता है। सुशासन की बात होती है, लेकिन कहा जा रहा है विपक्ष में जब तक राजद थी तब तक कहा जा रहा था कि अफसरशाही चरम पे है। जदयू के कई मंत्री भी कहते हैं कि बात चपरासी तक नहीं सुनता है। अब सुनेगा? देखिए, बात है पत्रकार महोदय कि राजनीति में विपक्ष का काम ही होता है विरोध करना। अब तो सत्ता में आ गए हैं ना विपक्ष वाले, सत्ता में आ गए हैं तो हालात बदलेगी बिहार की। हालात तो पहले से बदले हुए, नीतीश कुमार के सरकार में तो हालात निरंतर अच्छा ही होता जा रहा है। बिजली देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, पानी देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कहाँ आपको दिक्कत लग रहा है? विकास तो हुआ ही है ना। शराबबंदी को किस नज़र से देखते हैं? शराबबंदी तो अच्छी पहल है, होनी चाहिए, लेकिन मिलती तो हर जगह, रोज दिन अखबार के माध्यम से पता चलता होगा, पुलिस रोज पकड़ रही है। किसी चीज़ को आप चाहिएगा कि हम तुरंत उस पर प्रतिबंध लगा दें, संभव नहीं है। साहब 2016 में बंद हुई थी। पूरी प्रयास है, और बंद है, और बंद इसको समझिए कि 90% बंद तो है ही। अब कहाँ रोड पर लोग दारू पी के घूमता हुआ मिलता है आपको? ये तो प्रतिबंध नहीं है कि अच्छे लोग सड़क पर घूम सकते हैं, कम से कम जाके पीता भी होगा, कहीं छुपा कर, तो घर में बैठ के ही पीता होगा लोग। प्रतिबंध तो है ही है, बंदी तो है ही। धीरे धीरे इस पर भी नकेल कसा जा रहा है, और सरकार की पूरी निगाह है शराबबंदी पर, और उस पर कोई समझौता नहीं होने जा रहा है आगे। आखिरी सवाल होगा, लगता है ना बिहार में महागठबंधन की जो सरकार है, जो भी वादे किए गए हैं, चाहे वो विपक्ष के द्वारा किया जाए, जो सत्ता में अब आ गए हैं, और जो सरकार की नीति है, वो बिहार में पटल पे वो चीज़ दिखेगी? बिल्कुल, जो वादे हुए हैं, और माननीय नीतीश कुमार जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, इस बात को जनता भी जानती है। उन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि जब तक बिहार घर घर में बिजली नहीं आ जाएगी, हम वोट मांगने नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ा चुनौती था, ये साधारण बात नहीं थी। बिजली की वो जर्जर स्थिति थी जो 10 साल में भी लाना संभव नहीं था। उन्होंने कहा था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली थी कि मैं घर घर बिजली नहीं दे दूंगा तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। अच्छा, एक आखिरी छोटा सवाल आपसे लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद इस बात को कहे हैं कि कहीं ना कहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के षड्यंत्र के कारण उनकी सीट काफ़ी कम आई। बिल्कुल है, चिराग को आगे करके भाजपा ने इनको कमज़ोर करने का काम किया, ये तो सब जग जाहिर है। ये चिराग इफेक्टेबल थे, बिल्कुल आपको दिख नहीं रहा कि जहाँ जहाँ उनका वोट 10,000 5,000 वोट से हारे हैं, वहाँ पर चिराग पासवान को 15,000 और 20,000 वोट
आया है। आखिर चिराग पासवान गठबंधन में रह के बीजेपी के इशारे पर ही तो हर जगह वही तो लड़वाने का काम किया ना। भविष्य में इसकी भी संभावना राजनीति में तो बनी रहती है कि नीतीश कुमार फिर एनडीए में चले जाएं। नहीं, ऐसी कोई संभावना तो बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हमारे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष थे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मुन्ना अंसारी जी, और खास बातचीत हुई है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, देखना होगा जो वादे किए गए हैं वो कितना धरातल पे मजबूती के साथ उतर पाता है। कल तक एनडीए के साथ रहे नीतीश कुमार, अब महागठबंधन के साथ है। चेहरा वही, कुर्सी वही, बस 8वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं, और 8वीं बार मुख्यमंत्री बिहार के बनने के बाद बिहार में क्या बदलाव होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा।